अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग कोई सा भी पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर हो, सेल परचेज का कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, उसका सबसे अहम टॉपिक कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक होता है कि आपने ऑर्डर कैसे बनाने हैं, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ऑर्डर कैसे बनाए। नॉर्मली जो यहाँ पे अभी प्रोसीजर चलता है ऑर्डर बनाने का, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल को हम लोग शेल्फ लेवल भी कह सकते हैं, इसको री ऑर्डर लेवल भी बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रोजेक्शन पीरियड, प्रोजेक्शन बेस्ड, सेल बेस्ड ऑर्डर कहते हैं। तो आज इंट्यूट कुकबुक में हम इन दोनों मेथड्स को देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। और अगर हमारे पास सेल की रिपोर्ट है और वहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर उठाना है कि हम लोग एक क्राइटेरिया, एक स्पेसिफिक डेट देते हैं कि एक मंथ की सेल किस चीज़ की कितनी हुई है, उसको असाइनिंग और डिसअसाइनिंग का रूल अप्लाई करके जो सबसे ज़्यादा सेल हुई होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो सबसे कम सेल हुई होगी वो नीचे आ जाएगी। तो उस बेस पे हम लोगों ने उसको ऑर्डर कैसे बनाना है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। ये मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग आइटम लिस्ट पे जाते हैं। आइटम लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे भी मैंने जानबूझ के कुछ कॉलम जो हैं वो हाइड करवाए हुए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको अनहाइड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। कस्टमाइज कॉलम पे जाके री ऑर्डर का एक कॉलम है यहाँ पे हमारे पास, और ये रीऑर्डर पॉइंट का, क्योंकि ये वाला हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो चलता है टैबलेट्स पर टैबलेट बेस पे। ये पैकेट बेस पे नहीं है, ये डब्बी की बेस पे नहीं है, ये एक गोली बेस पे चलता है। अभी मैंने जो रीऑर्डर लेवल सेट किए हैं, मैं चाहता हूँ कि जो पेनाडोल है ये जब 50 से नीचे एक भी गोली कम हो तो ये मेरा ऑर्डर बना दे। और ऑक्सीडल का इंजेक्शन है, ये अगर 10 से नीचे जाएं तो मेरा एक ऑर्डर बना दे। और जो निम्स है वो मैंने जो लगाया हुआ है फर्जी, वो है 12 से नीचे अगर जाए, यानी कि 11 हो जाए, 10 हो जाए, 9 हो जाए, तो ये मुझे खुद ब खुद ऑर्डर बना के दे, मुझे खुद से ना बनाना पड़े। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सीज़न चलता है, जिसमें जो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा कफ सिरप आपके बिकते हैं, तो आप उनका शेल्फ़ लेवल बढ़ा दें कि आपके शेल्फ़ में मैक्सिमम क्वांटिटी पड़ी हो। तो सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास शेल्फ़ में क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म होने के पास होती है और हमें याद आता है हो यार मैंने तो इसका ऑर्डर बनाना था। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हमने उसके शेल्फ़ लेवल को अपडेट ही नहीं किया। और गर्मियों के दिनों में कोई अगर मेडिसिन ज़्यादा बिकती है तो हम लोग कफ सिरप का रीऑर्डर लेवल कम कर देंगे, और जो गर्मियों के सीज़न में जो हमारी मेडिसिन सबसे ज़्यादा बिकती है हम लोग उनका शेल्फ लेवल बढ़ा देंगे। इससे तो एक तो हमारी कस्टमर की जो रिफ्यूज़ल है वो कम से कम होती है, और सॉफ्टवेयर हमें खुद ब खुद बताता रहता है कि आपने ऑर्डर बनाया है कि नहीं बनाया। तो ये जो 50 है, मैं इसको यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ कि मैंने सपोज करें, मैं कहता हूँ ये 40 से नीचे हो जाए तो ये ऑर्डर बना दे, और ये जो ऑक्सीडल है ये 5 से नीचे हो जाए तो ऑर्डर बना दे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, आप सिंपली एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं टैब प्रेस करके यहाँ पे जाता हूँ, ये आ गया मेरा रीऑर्डर पॉइंट, ये रहा मेरा रीऑर्डर पॉइंट। मैं यहाँ से भी इसको सेट कर सकता हूँ। तो मैंने आपको रीऑर्डर पॉइंट सेट करने के दोनों तरीके बता दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे इनकी जो क्वांटिटी है वो भी शो करवा के चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास स्टॉक इनसे कम है या ज़्यादा पड़ा है। तो ये अवेलेबल क्वांटिटी जो है मेरे पास 10 है, क्योंकि ये 40 से नीचे है। मैं चाहता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ऑर्डर बनाए। और ये जो है ऑक्सीडल का ये 100 पड़ी है, और ये इसकी जो रीऑर्डर पॉइंट वो मैंने 5 दिया है। मैं इसको
सपोज करें समझाने के लिए 101 कर देता हूँ, और जो निम्स है वो मेरे पास स्टॉक में नहीं पड़ी हुई, लेकिन मैंने इसका री ऑर्डर पॉइंट दे दिया कि ये जब मैं ऑर्डर बनाऊँ कम से कम ये मुझे ना स्टॉक में 12 तो शो करवाए री ऑर्डर में। अच्छा, अभी मैं इनके जो वेंडर्स हैं वो भी शो करवा देता हूँ। ये मुख्तलिफ वेंडर्स हो सकते हैं। 2 आइटमें मिसाल के तौर पर मैंने स्मेल की रखी हैं, एक मैंने सपोज करें मुल्लर की रखी हुई है। तो अभी मेन जो हमारा है फोकस कि हमने इसका ऑर्डर कैसे बनाना है, तो हम लोग सिंपली परचेजिंग के मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है सजेस्टेड पीओ कि सॉफ्टवेयर हमें खुद ब खुद बताए, जो इसका हमें खुद ब खुद पीओ बना के दे सॉफ्टवेयर। मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी आ रहा है ये जो मेरा फर्स्ट है, री ऑर्डर आइटम फ्रॉम विच वेंडर, कि ये आप वेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर मैंने ऑल वेंडर सेलेक्ट किया, अगर मैं मुल्लर सेलेक्ट करूँगा तो वो नेम्स आ जाएगी। ठीक है, समझाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे तमाम वेंडर्स का अकेला अकेला ऑर्डर मुझे बना के दे दे। तो मैंने ऑल वेंडर सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे नीचे है डोंट सजेस्ट एनी क्वांटिटी, आई विल डू इट सेल्फ माई सेल्फ, कि सॉफ्टवेयर खुद से कोई क्वांटिटी जो री ऑर्डर की आगे ऑर्डर क्वांटिटी वो खुद से कोई ना हमें बताए, हम लोग खुद उसको सेट करेंगे। अगला है ब्रिंग आइटम क्वांटिटी बैकअप टू देयर री ऑर्डर पॉइंट प्लस, कि जो आपने री ऑर्डर पॉइंट सेट किए होंगे उसमें प्लस होके ही आपको बता देगा। जैसे सपोज करें मैंने 10 प्रेस किया होगा या 20 प्रेस किया होगा, तो उस हिसाब से मुझे क्वांटिटी दे देगा री ऑर्डर की। और जो थर्ड, और हर बंदे को इसका पता होना चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, ऑर्डर इनफ स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, कि मुझे ये ऑर्डर बना के दे आज से अगले 30 दिन के लिए, सेल बेस्ड अपॉन द लास्ट 30 डेज, आज से पीछे 30 दिन के हिसाब से। हम लोग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि ये मुझे 4 दिन की सेल के ऊपर बताए कि मैं आगे 1 महीना की मुझे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, या 4 दिन की सेल के बेस के ऊपर मुझे ये अगले 4 दिन का ऑर्डर बना के दे दे, कि अगले 4 दिन कम से कम मेरा स्टॉक पड़ा हो जो पीछे मेरी 4 दिन की एवरेज सेल हुई है। इसको आप लाजमी ट्राई करिएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ओके किया तो इसने ना ऑर्डर बना दिया। अभी ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, सबसे पहले आइटम के नंबर हैं, आइटम का नाम है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, रैक है, पीस इन पैक है, और यहाँ पे है ऑर्डर कॉस्ट है, ये आपकी परचेज कॉस्ट है, और ये है अल्टरनेट लुकअप, ये उसको बारकोड को भी कहते हैं। ये ऑर्डर पॉइंट है जो हमने सेट किए थे, ये यूनिट है, ये क्वांटिटी इन हैंड है। अभी क्योंकि मैंने बेची ही पेनाडोल टैबलेट है, इसने पेनाडोल टैबलेट को पिछले 30 दिन कंसीडर करके अगले 30 दिन के लिए बता दिया कि आप ऑन एन एवरेज आप 230 रख लें। ठीक है, ये हो सकता है आपकी इनफ स्टॉक होगा आपके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कि मैं चाहता हूँ ठीक है मुझे ये 40 चाहिए, और ये जो निम्स हैं ये भी मुझे 50 चाहिए। और मैं इन कॉलम्स को आगे पीछे अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता हूँ कि ऑर्डर क्वांटिटी और क्वांटिटी हैंड जो है मेरे सामने नजर आए मुझे। और ये जो है मैं सपोज करें इसको मैं कह देता हूँ कि ये मुझे कम से कम 40 चाहिए। इस तरह मैं खुद से भी इसको सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं सिंपली क्रिएट ए पीओ करूँगा तो ये मेरा एक पीओ क्रिएट हो जाएगा, एक परचेज ऑर्डर मेरा बन जाएगा। तो हम लोग इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं जो कि रीऑर्डर लेवल पे है।
तो मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। उसमें मैं आपको ऑर्डर बना के भी दिखाऊंगा और परचेज में जाके उसके ऑर्डर को फेच करना भी दिखाऊंगा। इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो अभी हम लोग दोबारा जाते हैं परचेजिंग पे, सजेस्टेड पीओ पे जाते हैं, ब्रिंग आइटम ऑल क्वांटिटीज। मैं सपोज करें यहाँ पे फर्जी 40 नंबर लिख लेता हूँ। तो इसके हिसाब से उसने मुझे जो निम्स की हैं वो 52 टैबलेट्स दी हैं कि आप 52 टैबलेट्स का ऑर्डर कर दें, क्योंकि ये स्टॉक में 0 थी और मैंने इसका जो री ऑर्डर पॉइंट था ये 12 रखा था और 12 प्लस 40 उसने किया तो 52 बना दिया। इसकी मुझे इसने 70 कही है और इसका मुझे इसने 41 का है। इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ और मैं अभी क्रिएट ए पीओ करता हूँ। तो ये मुझे उसने 2 परचेज ऑर्डर बना दिए। 2 परचेज ऑर्डर कैसे बनाए हैं कि एक स्मील का था और एक मुल्लर का था। तो जितने आपके वेंडर होंगे ये खुद ब खुद उनके अलग अलग से ऑर्डर बना देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शो ए लिस्ट है कि आपने इसकी लिस्ट देखनी है। प्रिंट का मतलब है कि आपने इसका प्रिंट लेना है और ये बड़े प्रिंटर यानी कि A4 साइज या लीगल प्रिंटर की पेज है। मैं इसको ओके करता हूँ और प्रिंट प्रीव्यू पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये आ गया स्मील का। स्मील में क्या है जी, आइटम का नेम है, रैक है, पीस एंड पैक है, ऑर्डर क्वांटिटी रिसीव्ड है, ड्यू है, मुतलका डिटेल है, सब टोटल जितने का बनता है। और मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो ये मेरा उसने अलग से एक मुल्लर का भी बना दिया है। इसके बाद मैं इसको एग्जिट करता हूँ और ये देखिए उसने परचेज ऑर्डर लिस्ट भी खोल दी है मुझे। अभी मैं इसको बंद करता हूँ परचेज ऑर्डर लिस्ट को कि ये खुलती कहाँ से। फिर ऑर्डर तो उसने बना दिया, परचेज ऑर्डर लिस्ट एक दफ़ा खोल भी दी है। परचेजिंग पे जाके परचेज ऑर्डर लिस्ट पे जाएंगे तो ये देखें डेट है, स्टेटस है, सजेस्टेड है, वेंडर कौन कौन सा है, स्मील है, ऑर्डर क्वांटिटी टोटल कितनी है, आपके ड्यू क्वांटिटी रिसीव्ड कुछ नहीं हम लोगों ने किया, टोटल कितने का ऑर्डर बना है, ठीक है। और पीओ नंबर इसको लगाया कि पीओ नंबर कितना है। तो मैं सपोज करें यहाँ पे स्मील पे डबल क्लिक करके इसका ऑर्डर मैंने ओपन कर लिया। अभी मैं यहाँ से भी इसकी जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने कैश को मद्देनज़र रखते हुए। सपोज करें मैंने इसका मंगवाना है 30 इंजेक्शन और ये जो है मैंने 80 का ऑर्डर देना है, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन में आप कुछ भी अपना कोई रिमार्क्स वगैरह दे सकते हैं। एसोसिएट में जाके आप यहाँ पे बता दें कि ये कौन सा बंदा जो है वो ऑर्डर बना रहा है। जिस तरह अभी मैंने यूज़र ही कोई नहीं बनाया तो मैंने सिंपली सिस्टम एडमिन लिख दिया है। और अगर आप कोई नई आइटम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम्स नहीं है, मैंने यहाँ पे नेम्स लिखी है, तो अगर मुझे कीबोर्ड से ही नेम्स की क्वांटिटी को चेंज करना हो तो मैं कीबोर्ड से F5 की प्रेस करूँगा। फर्स्ट रो में F5 की है, यहाँ से मैं कीबोर्ड की मदद से इसकी क्वांटिटी दे सकता हूँ, क्योंकि नेम इसकी है ही नहीं फ़िलहाल, इसलिए मैं इसको डल कर देता हूँ नेम्स को। तो यहाँ पे अगर आपने मैन्युफैक्चर दिया होगा तो यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर का नाम भी शो होगा कि ये गोली बनाई किसने है। तो जब भी अपने ऑर्डर को फाइनल करना है तो सजेस्टेड में जाके इसको ओपन लाजमी करना है। जब ये आप परचेज कर लेंगे ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा और आपको स्टेटस भी होगा कि ये ऑर्डर अभी आने वाला रहता है और ये ऑर्डर आ चुका है। मैंने इसको ओपन कर दिया और यहाँ से मैंने इसको अगर मैं दोबारा से सेव एंड प्रिंट भी लेना चाहता हूँ तो प्रिंट भी ले सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इसको सेव कर देता हूँ। और जो मुल्लर है और मुल्लर का भी मैं ऑर्डर चेक कर लेता हूँ, उसका 52 है। मैं चाहता हूँ ये मुझे ना 40 मंगवा दे और सजेस्टेड में जाके मैंने उसको ओपन कर दिया है। इसका मतलब ये भी है, स्टेटस में जाके ओपन करने का मकसद ये भी है कि आपने अपने जो ऑर्डर को एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया है। तो मैं इसको भी जाके सेव कर देता हूँ। तो अभी मेरे ये 2 ऑर्डर जो हैं वो रेडी हैं। मैं सिंपली इसको क्लोज करता हूँ और होम पे क्लिक करता हूँ तो ये पीओ लिस्ट यहाँ पे भी शो हो रहे हैं कि आपके 2 ऑर्डर हैं जो भी ओपन है यानी कि आने वाले हैं।
मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बताए कि मेरे ऑर्डर की रिपोर्ट क्या है। मैं रन रिपोर्ट पे क्लिक आई वांट टू पे जाके रन रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और परचेज पे जाके परचेजिंग पे जाके मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जिसमें है ऑन ऑर्डर समरी है, ऑन ऑर्डर डिटेल है, और इवन कि ये मुझे कैश रिक्वायरमेंट भी बताएगा कि मेरे ऑर्डर कितने कितने के और मुझे कैश कितना चाहिए। और ओपन परचेज ऑर्डर, अगर जो यहाँ पे ऊपर वाली डिटेल में ये सारे ऑर्डर बताएगा, और जो ऑन ऑर्डर ओपन परचेज ऑर्डर है इसमें ये सिर्फ वो ऑर्डर बताएगा जो भी आने वाले हैं, जो क्लोज हो जाएंगे वो उसको नहीं बताएगा। हम लोग सिंपली ऑन ऑर्डर समरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कितनी सारी मैंने वैसे डिटेल ओपन की हुई है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वेंडर को यहाँ पे ला के रख दिया है, और ये ऑर्डर डेट है इसको मैंने खुद से यहाँ पे सेट कर लिया है, और आइटम का नेम भी मैंने शो करवा दिया है, और क्वांटिटी ड्यू यहाँ पे आ गई। इसको मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, ऐड मूव कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो जो जो कॉलम जो है मुझे नहीं चाहिए तो वो मैं यहाँ से अनटिक कर लेता हूँ। ये इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस होंगी उनमें ना हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए मेरी एक सिंपल सी रिपोर्ट आ गई है कि मेरा 19,260 का ऑर्डर है। अगर सेल प्राइस की मैं बात करूँ वो 24,000 का बनता है सेल प्राइस के ऊपर। ऑक्सीडल का इंजेक्शन है, अगर मैं इसको आइटम को भी यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो ये सिंपली मुझे एक स्टेटस बताएगा कि आपकी समरी जो है वो कितनी है। मुल्लर का है जी 80 रुपये का, और इसका है 19,180 का। मैं अगर इस पर स्मील पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर को ओपन भी हो जाता है, और यहाँ से मैं इसको एक्सपैंड करके भी चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सी आइटम का मैंने ऑर्डर दी है। वो वहाँ से भी मैं चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। इसके बाद जो मेरी रिपोर्ट है वो है कैश रिक्वायरमेंट की। मैं रन की रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, परचेजिंग पे क्लिक करता हूँ, ऑन ऑर्डर कैश रिक्वायरमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। वेंडर है, स्टेटस है, शिप डेट है, पीओ नंबर है, टोटल ड्यू है कि कितने पैसे मैंने देने हैं। 17 मार्च डेट आ रही है, अगर 16 अप्रैल होगी या इससे अगले दिन होंगे तो ये मुझे अब कैश रिक्वायरमेंट भी बता देगा। इसके बाद हम लोग ना परचेजिंग डालने लगे हैं कि हम लोग स्मील की परचेजिंग डालें तो हमें वहाँ पे क्या रिज़ल्ट मिलता है। रिसीविंग वाउचर पे सिंपली क्लिक करें, और यहाँ पे जैसे ही मैंने स्मील लिखा तो इसने कहा ओपन परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर दिस वेंडर, डू यू वांट टू रिसीव अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दीज ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि इस वेंडर के अगेंस्ट आपने कुछ ऑर्डर बना के रखे हैं, क्या आप उनको रिसीव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जब भी आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे ये खुद ब खुद आपको ऑर्डर बता देगा कि इसके अगेंस्ट ऑर्डर भी पड़ा है कोई। मैंने इस पर क्लिक किया तो स्मील का सिर्फ एक ऑर्डर बना है। मैंने इसको सेलेक्ट पे टिक लगाया, और मैं यहाँ पे ये है रिसीव्ड आर ड्यू के जो पेंडिंग आइटम है सिर्फ वही ले। मैं चाहता हूँ नहीं, सेलेक्ट आइटम टू रिसीव। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे आइटम जो उसने शो करवा दी विद डिटेल, जितनी डिटेल हमारी वहाँ पे थी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँ और कंटिन्यू करूँ, तो ये देखें एज इट मेरा ऑर्डर जो है वो मेरी परचेजिंग में आ गया। मैं यहाँ से इसकी क्वांटिटी चेक कर सकता हूँ, इसका परचेज प्राइस यहाँ से चेक कर सकता हूँ, इसकी सेल प्राइस सेट करके तो मैं इसको अपनी परचेज को फाइनल करके इसको सेव करवा सकता हूँ। मुझे खुद से कुछ चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक दफ़ा री ऑर्डर लेवल सेट किए हैं तो सॉफ्टवेयर ने सारा कुछ मुझे खुद ब खुद बता दिया, मैंने जस्ट उसको चेक किया है। चलें मैं इसको यहाँ पे सेव कर भी देता हूँ। यहाँ पे इनवाइस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने उसकी स्मील का जो इनवाइस नंबर है वो दे दिया,
और बिल ड्यू अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें। यहाँ पे मैंने बिल ड्यू दे दिया, तो सेव ओनली पे मैंने क्लिक कर दिया। होम पे मैं दोबारा गया हूँ तो ये मेरे पास सिर्फ एक ऑर्डर आ रहा है पीओ लिस्ट में। वो कौन सा है? वो है मुल्लर कार्ट। और मैंने व्यू पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ऑल परचेज ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास जो स्टेटस है वो स्मेल का तो क्लोज हो गया कि स्मेल का जो ऑर्डर है वो मैंने रिसीव कर लिया है। अभी अगर मैं दोबारा से स्मेल को सिलेक्ट करूँगा तो वो कोई ऑर्डर नहीं मुझे बताएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट ऑर्डर है ही कुछ नहीं। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मुल्लर सेलेक्ट करूँगा तो साथ ही ये दोबारा भी बता देगा कि मुल्लर का एक ऑर्डर पेंडिंग है, और यहाँ पे भी जो डिटेल है या क्वांटिटी की बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे टिक लगाया, आइटम को रिसीव किया, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, तो ये लेंगे मेरा खुद ब खुद ऑर्डर बन के रेडी है। तो मैंने इसको सेव ओनली पे क्लिक किया है। तो ये देखें आज की मेरी जो परचेजिंग है वो समरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें 19,925 की परचेजिंग है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे ये स्मेल की सारी आ गई है। और जो दूसरा है मुल्लर का, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, एक्सपैंड के बटन पे क्लिक किया तो ये मुल्लर की आइटम वाइज उसने मुझे दिखा दी कि आपने कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो रिसीव की है। आज की वीडियो तो थोड़ी सी लंबी है लेकिन होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर बनाने के मतलब हर चीज़ का पता चल चुका होगा। कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो ये लाजमी आपने करना है, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आपके नज़र में रहेगी हर वो आइटम जिसका आप रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।